अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें लम्हा फिक्रिया बनती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे खतरनाक गैंग्स हैं जो मुख्तलिफ घरों में या कारोबारी हजरात को दिन दिहाड़े या जब चाहे उनको लूट लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम जिस गैंग के हवाले से आपको बताएंगे वो एक बैनुल-अज़लाई गैंग है जिसको डीपीओ जेहलम के अहकामात पर दीना पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस डकैत गैंग ने इससे पहले भी बहुत सारी वारदातें की हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी डकैत गैंग का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़िमान जिनका एक बैनुल-अज़लाई गैंग था। बड़ा खतरनाक गैंग है, ये दहशत की लामत समझे जाते हैं। इससे पहले भी ये डकैती और मर्डर के केसेस में सजाएं काट चुके हैं और सजा के बाद में होता ही है कि बाद में कुछ ये जब सजा होती है तो ये लोग मदई के साथ कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं या डरा धमका के ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आके दोबारा से फिर इन्होंने डकैतियाँ शुरू कर ली और फिर अब दोबारा जेहलम पुलिस ने डीपीओ जेहलम के अहकामात पर दीना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं जिन लोगों से, डकैतों से, कि कहाँ कहाँ वारदातें करते रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ये लूटते हैं और क्या मामला आता है। लेकिन एक गुजारिश आला हुकाम से कि हमारे जो सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है। ये लोग जेलों में जाते तो सज़ा काटने के लिए हैं, लेकिन वहाँ से और ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर आते हैं और फिर आम लोगों को, आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं लोगों से। नाम क्या जी? मोहम्मद अशरफ जी। कहाँ के रहने वाले हो? मियाँ वाली। और डकैत गैंग कब से बनाया ये? ये सर तकरीबन 2019 से है। 2019 से गैंग बनाया। 2019 से। और इससे पहले क्या करते थे? पहले सर मैं ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी करते जी। तो ड्राइवरी करते रहे, कितना अर्सा की तुमने ड्राइविंग गाड़ियों की बुकलेट? तकरीबन 17-18 साल जनाब। 17-18 साल। पाकिस्तान में रहे? जी पाकिस्तान में। अच्छा, ड्राइवरी करते थे, फिर ड्राइवर से डकैत बनने तक का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ, क्यों बने, क्या वजह थी? बस जनाब बुरे लोगों की वजह से। बुरे लोगों की जी बुरे लोगों की वजह से। बुरे लोग कहाँ मिले थे? वो हमें सरगोदे में मिले थे जनाब। वो भी ड्राइवर थे। अच्छा जी, वो उसमें और होटल पे बैठते, चरस सिगरेट जो वो बाद में वो पीता था, नशा वशा करते थे तुम? जी। अच्छा, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई ठीक है, इस तनख्वाह में क्या है, तो कोई बड़ा काम करते हैं जिसमें कुछ अपना भी संवर जाए और आपका भी संवर जाएगा। तो हमने कहा ठीक है जी। तो गैंग बन गया? जी, फिर उनकी वजह से गैंग बन गया। कितने लोगों का गैंग बना ये तब? ये जनाब था तकरीबन कोई 5 आदमी का गैंग था। डकैती विद मर्डर जो हुआ ये सरगोदा में ही हुआ था? ये जोराबाद में हुआ था। जोराबाद में? जी, टोटल पेट्रोल पंप, मोहसिन हीर टोटल पंप था। सरगोदा में कितनी डकैतियाँ की और कहाँ डकैतियाँ की? बस उनके साथ ही वो 5-6 डकैती थी, जब उधर से 3-4 साल का अरसा उधर शाहपुर सदर जेल में गुजर गया। तो उसमें 5-6 डकैती उनके साथ की, तो उन डकैतियों के दौरान पकड़े गए? जी पकड़े गए जनाब। अच्छा, तो सजा कितनी हुई? हाँ, सजा उसमें सर 3 साल सजा काटी? जी सजा काटी जनाब। जेल गए? जी जेल गए। बाहर आके फिर वही काम शुरू कर दिया? फिर वो बाहर निकले तो माँ बाप फौत हो गए, तो कुछ भी नहीं था। फिर इन लोगों के साथ मिले, वकासों के साथ, वो मंडी भावलदीन के थे। फिर इधर जेल में आया तो उनसे मुलाकात हुई, तो फिर ये इधर वारदातें हो। कैसे प्लानिंग करते हो आप लोग जेल में? ये जितने भी सजा याफ्ता लोग हैं, ये डकैत है, ये जो भी जराइम पेशा लोग हैं, तो किस तरह मामलात बनते हैं जी? कैसे फिर आप बाहर जाएंगे? फिर क्योंकि जेल में सज़ा काट रहे हैं तो उस सज़ा का खौफ नहीं होता आप लोगों को? फिर ये समझते हैं हम जी अभी बाहर जाएंगे, लोग तो तौबा कर लेते हैं जी बाहर जाएंगे तो हम ये काम नहीं करते, लेकिन आप लोग फिर उधर से गैंग कैसे बना लेते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं? बस सर उसमें दरअसल बात ये होती है कि उसमें वहाँ कोई सबक बाग दिखाने वाले होते हैं। नहीं, इतने बच्चे तो ना तुम हो ना तुम्हारे साथ ही हैं ये लोग। सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझे ना, क्योंकि वहाँ सबक बात दिखाने वाले कि हाँ भाई आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपके पास क्या है, आपके मुलाकात पे आएंगे, वहाँ से मियाँ वाली से आएंगे, 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, हमारे साथ आ जाओ, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, आपको 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। तो हम भी पूरी रात ख्वाब देख रहे थे भाई चलो ठीक है। फिर आगे कमाए? 5 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO दीना एहसान अब्बास और उसकी टीम ने नियाजी गैंग गिरफ़्तार किया है। नियाजी गैंग के कुल मेंबरान जो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद 3 है। इसमें जो मरकज़ी मुलज़म है अशरफ, इसके ख़िलाफ़ 52 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ़ औक़ात में चलान अदालत हुआ है। इन 3 मेंबरान से जो रिकवरी की गई है उसकी मजमूई तौर पर मालियत
15 लाख के करीब कैश है और 20 तोले के करीब इनसे जेवरात बरामद हुए हैं। 4 केसेस हैं जिसमें ये आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद इनको जेल से लाया गया है और अब इनकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इन मुलजमान ने अटक पेट्रोल पंप है दीना जीटी रोड पे, वहाँ पर कैश स्नैचिंग की वारदात की थी और उसमें 53 लाख के करीब जो है वो कैश स्नैच हुआ था। इसी तरह एक इन्होंने कार स्नैच की थी और वो कार भी बरामद हो चुकी है और इनके जो दीगर 2 साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में कोशिश की जा रही है। जितनी डकैतियाँ की हैं, अभी जितनी रिकवरी हुई है, अभी पंप पे सुना आपने 53 लाख की डकैती की है। जी वो 53 लाख की थी, लेकिन उसके साथ वो हमारे साथ भी धोखा हो गया ना जनाब। हमें 30 लाख शो कराया गया, बाकी जो 23 लाख थे वो खुद ले गए। कौन? वो मंडी भवलदीन के। 30 लाख तो मिला ना तुम लोगों को? 30 लाख सर 7 हिस्सों में तकसीम हुआ। अच्छा जी। कितना आया एक बंदे को? 5 लाख मुझे मिला, 4 लाख इसको मिला, 3.5 लाख उस मुखबर को मिला जिसने मुखबरी दी थी। अच्छा जी 5-5 लाख उन्होंने लिया और 23 लाख भी ले गए। हाँ वो 23 लाख भी ले गए और पकड़े तुम गए? पकड़े हम गए। वो भी पकड़े जाएंगे हमारी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। अच्छा अब ये यानी कि अब डकैत बन गए हो, तुम छोड़ना नहीं है काम? बस ये अल्लाह पाक तौफीक दे, इंशाल्लाह तौबा करेंगे। अल्लाह ताला तो फरमाता है ना कि इंसान जो है वो सही रास्ते पे चले, तो अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे खुद इंसान बाज़ का जो गुनाहगार लोग हैं वो खुद नहीं चलते। बस ये तौबा कर ली तो है। ये शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। बीवी बच्चों को पता है कि डकैतियाँ करते हो तुम, इस तरह सारे मामला? नहीं सर, एक 6 साल की बच्ची है। तो बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोच लो कुछ। बस इंशाल्लाह तौबा कर लिया सर, बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक अब रिहाई दे। 2019 से लेकर 2000 अब ये 23-24 आने वाला है, यानी डकैतियाँ हो रही हैं, सजाएं भी हुई, अंदर भी गए, डकैती में मर्डर केस में भी गए, जी बिल्कुल, फिर बाहर आ गए। जी ये हमारा सिस्टम है नाजरीन। ये खुद बता रहे जी कि पहले ड्राइवर था और फिर ये बाद में आपस में मिले हैं, ड्राइवरों ने ही प्लान बनाया और उन ड्राइवरों ने वो ड्राइवर फिर डकैत बन गए और डकैतों ने फिर जो मामलात किए छोटी मोटी डकैती नहीं ये करते थे। ये भी मजीद हम इससे जानते हैं, इनका बड़ा दहशत थी इन लोगों की, बड़ा ठीक ठाक असला और सारे मामलात होते थे। असला कौन सा इस्तेमाल करते तुम लोग? असला हमारे पास होता है 30 बोर। सबके पास होता है? जी सबके पास होता है। अच्छा जी। तो ये जब पंप पे या कहीं जाते हो ये डर नहीं होता कि उनके अपने गार्ड भी होते हैं? किस तरह काबू करते हो जाके? नहीं, जब अपने हाथ में होता है तो सर उनका कुछ डर खौफ नहीं होता। कोई डर खौफ नहीं? जो गार्ड वार्ड का कोई नहीं, सीधे जाते हो? किस तरह जाके के पैसे छीने होते? क्योंकि वो सर बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं ना। हाँ। तो वो रोड पे अपने वो लीगल तौर पे जा रहे होते हैं और वो हम उनको हिरासत करके ले लेते हैं। रोक लेते हो? रोक लेते हैं। ये कितने बजे डकैती की थी? ये तकरीबन 12 बजे से, कोई 5-10 मिनट का ऊपर नीचे का फ़र्क है। दिन दिहाड़े? जी दिन दिहाड़े का। अच्छा। और मज़ामत नहीं की किसी ने? नहीं मज़ामत नहीं। कितनी डकैती, कितना पैसा था? हाँ उन्होंने तो जो बताया वो है 53 लाख को 20 के 30,000 रुपये। और जब हम वहाँ गए तो ये मुखबर के घर में जब रहिश की वहाँ पे गए तो इसको उन्होंने बोला है कि इसको भी बाहर दिखाएं ताकि पुलिस ना आ जाए। वो मैं इसको जब गली पे छोड़ने गया तो जो मोटा कैश था उसने 23 लाख रुपए वो निकाल लिए। जब हम वापस आए, क्योंकि उसके साथ 3 साथी हमारे और भी थे, जब वो अंदर आए तो कैश का तकसीम किया तो वो 30 लाख रुपए उन्होंने बताया कि ये 30 लाख है, जबकि वो पंप का 53 लाख रुपए कैश था। ये जो पंप से जो डकैती की डीना में की? जी देना में। और इसके घर में जाके छुपे? जी इसके घर। नकाब किया होता तुम लोगों ने? जी नकाब किया हुआ था। कि बगैर नकाब के होते हो? जी नकाब किया हुआ था और आगे रास्ते में जाते हुए अपना नकाब उतार लेते हैं क्योंकि पता होता है कि ये सामने घर है, वहाँ चले जाएंगे। हाँ। जब डकैती करता तब नकाब में होते? जी बिल्कुल। तो जब पीछे सरगोदा में जब डकैती मर्डर हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? हाँ। या बता रहे जोराबाद में हुआ? जी जोराबाद में। तो वो मोहसन हीर पे पेट्रोल पंप पे हुआ था। पेट्रोल पंप पे? जी टोटल मज़ामत की थी उस बंदे ने? जी मज़ामत की। गोली मार दी? जी गोली मर गया, वो कत्ल हो गया। घरों में किस तरह जाते हो? हाँ घरों में भी इसी तरह मुखबरी होती है। और हम देख रहे हैं ना काफ़ी सोना और वो औरतों का और किसी की बहनों बेटियों का जेवर है, तो ये जब घरों में जाते हो कैसे दाखिल होते हो घरों में? हाँ घरों में क्योंकि वो जो मुखबर होता है उसकी पूरी लोकेशन होती है, या वो तो तकरीबन अंदर से दरवाज़ा खुलवा के देता है या फिर कोई सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दीवार आदमी आसानी से फलांग सके। अंदर जाते हो फिर ये जितनी भी डकैतियाँ की उनमें क्या था? अंदर गए फिर अंदर क्या मामला होते हैं? घर वालों को ये कोई दरवाजे तोड़ के दाखिल होते हो या तो किस तरह? नहीं वो गन पॉइंट पे
गन पॉइंट पे? जी, गन पॉइंट पे खुद उन्हें वो खुद अपने आप चीज़ दे देते हैं गन पॉइंट पे, क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। घर में दाखिल कैसे होते हो तुम लोग? हाँ, दीवार फलंग कर, एक आदमी दीवार फलंग कर गया और उसने अंदर से दरवाज़ा खोला और बाकी हम अंदर दाखिल जी होते अंदर थे? दाखिल तो घरों में जब डकैतियाँ ज़्यादातर की हैं वो किन टाइमिंग्स में की हैं? वो रात की है, हाँ, रात की रात की। जी, 9-10 बजे। खानदान वाले बच्चे, मर्द, औरतें, वो सबको हिरासा करते हो तुम लोग? फिर जहरी बात है सर। कभी ये ख्याल नहीं आया खुद भी बीवी बच्चे वाले? कभी नहीं आया? बस ये नहीं ख्याल आया। ये नाज़रीन, ये जो बातें इसने बताई हैं, अब खुद अंदाज़ा करें कि जब ये किसी के घर दाखिल होते हो, 6-7 लोग ही दाखिल होते हो तुम लोग? 5-6 लोग ही है ना? जी, 4-5 लोग दाखिल होते। अब जब ये लोग किसी के घर दाखिल होते होंगे तब क्या दहशत, क्या एक वो वहशत होगी इन लोगों की। और ये कहता है हर किसी के पास असला होता है और ये किसी को गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ड्राइवर बने डकैत, ड्राइविंग छोड़कर डकैतियां करने वाला खतरनाक नियाजी डकैत गैंग बेनकाब। ये बैनुल इज़लाही गैंग है, हाउस रॉबरीज यानी लोगों के घरों में घुस के रात को असले के ज़ोर पे वारदातें करते हैं। ये पेट्रोल पंप वहाँ से करीबन 53 लाख रुपए कैश लेकर वो उन बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनको रोक कर इन्होंने 53 लाख रुपए उनसे छीने हैं। 5 लाख मुझे मिला, 4 लाख इसको मिला, 3.5 लाख उस मुखबर को मिला जिसने मुखबरी दी थी, 5-5 लाख उन्होंने लिया। अटक पेट्रोल पंप है दीना बीटी रोड पे, वहाँ पर कैश स्नैचिंग की वारदात की थी। इसी तरह एक इन्होंने कार स्नैच की थी और वो कार भी बरामद हो चुकी है। तुम्हारा क्या नाम है? ज़ियाउल्लाह। कब से तुम कर रहे हो काम? मेरा सर पहला काम था। ये जी कह रहा पहला काम था, इससे पहले क्या करता रहा ये? मिस्त्री है सर, मिस्त्री का काम करता है पत्थरों का। अच्छा, मिस्त्री है? जी, मिस्त्री है जी। और उसको मैं लेके आया था साथ में कि भाई आ जाओ, ताकि आप भी मजदूरी से बच जाएंगे, आपको 5-4 लाख मिल जाएगा तो आप ये सारे दिन की टोकरी जलालत से बच जाएंगे। ये तो टोकरी जलालत से फिर बचो तो लोगों को तो ना लूटो ना, किसी की बहू, बेटी, बहन को तो ना आप उसका जेवर तो ना चोरी करे, उससे तो पैसा ना छीने। जी बिल्कुल। बस नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद अशरफ। इलाका कौन सा है? मियाँ वाली। हमेशा से मियाँ वाली के ही हो? जी, मियाँ वाली की। और भी खानदान में कोई लोग हैं जो इस तरह की डकैतियों में मुलव्वस हैं? नहीं। पहले डकैत हो? जी। तुम भी मियाँ वाली से हो? जी सर। तुम मिस्त्री का काम करते थे? जी, मिस्त्री का। घरों में भी जाके काम वाम करते थे? जी करते थे। तो फिर घर में जाके फिर तुम्हें तो फिर आइडिया होता होगा ना घर में, किस घर में क्या मामला है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। तकरीबन जो काम होते हैं ना वो घर में कोई भी नहीं होता है तब काम होते हैं, सब पर्दा वगैरह का इंतज़ाम होता है तब भी घरों में काम होते हैं, मिस्त्री वगैरह तब जाते हैं। ये तो पता होता है ना कि कितना पैसा किसके घर में? सर इतना तो नहीं पता। कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं? अच्छा, तुम डकैती की वाली साइड पे क्यों आ गए? जी मिस्त्री सर, छोड़ के? एक मजबूरी थी, उसकी वजह से डकैती की है। क्या मजबूरी थी? मेरी बीवी बीमार थी, उसके लिए पैसा ज़रूरत था, इस वजह से की है डकैती। जो डकैतियों में किसी के बच्चों को मार देते हो तुम लोग? नहीं, हमने वो भी तो किसी के बच्चे होते हैं ना? सर हमने किसी की मर्डर। इसमें तो रेत शामिल रहा है ना ये? सर वो तो अकेला था उस केस में। हम तो इसने तुम्हें कहा तो तुम फौरन मान गए? नहीं सर, हम पहली बार आए थे। इसने तुम्हें कहा या तुमने इसको कहा था? नहीं सर, हमने नहीं कहा, मैंने इसको बोला था कि मुझे डकैती गैंग में शामिल कर लो, डकैत गैंग में। जी सर, मैंने इसको पैसे के लिए बोला था कि मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है, तुम दे दो। इसने कहा कितने पैसों की जरूरत थी? मुझे तकरीबन सर 1.5 लाख की ज़रूरत थी जो अब ऑपरेशन के लिए चाहिए थी। बैनुल इज़्लाही खतरनाक डकैत गैंग, कितना ज़्यादा उस गैंग की दहशत थी, किस तरीके से ये वारदातें करते थे, लोगों के घरों में जाकर डकैतियाँ भी करते थे, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी ये लोग नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन DPO जेहलम के अहकामात पर दीना पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और ये खतरनाक डकैत गैंग पकड़ा गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे SHO थाना दीना एहसान साहब से इस गैंग के हवाले से कि इससे पहले ये कितनी वारदातें कर चुके और ये गैंग कितना ज़्यादा ख़तरनाक था और किस तरह पुलिस ने इसको पकड़ा है। जी एहसान साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा दीना जो है वो बिल्टअप एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है, फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग हैं, तो उस चीज़ को लेकर जो मुलज़म पेशा लोग हैं उनकी काफ़ी जो है वो एक्टिविटीज़ थी इधर। तो एक गैंग एक्टिव था जो उस रॉबरीज भी कर रहा था। पिछले दिनों में इन्होंने पंप पर भी स्नैचिंग की थी, तो उसको लेकर हम काम कर रहे थे। नाम DPO साहब जेलम की हिदायत के मुताबिक उस पर मेहनत की है। IT सेल की मदद से, कुछ जियो फेंसिंग की मदद से हमने इन मुलज़मान को ट्रेस किया है। तो अभी ये गिरफ़्तार हुए हैं। इनसे काफ़ी मिकदार में जो कह लें कि जो माल मसरूक़ा था वो हमारा बरामद हुआ है।
ये बताइए कि इससे पहले ये किस तरह के जराइम में मुलविस रहे हैं, ये गैंग कितना ख़तरनाक है और वारदातें किस तरह करता था, डकैतियाँ जो घरों में जाकर असले के ज़ोर पर किस तरह लोगों को ये करता था? ये बैनुल इस्लाही गैंग है। जब ये मुलजमान गिरफ्तार होकर जेल में जाते हैं तो वहाँ इनकी आपस में मुलाकातें होती हैं, तो वहाँ ये गैंग स्ट्रांग होता है। इसमें यह है कि ये हाउस रॉबरीज यानी लोगों के घरों में घुस के रात को असले के ज़ोर पे वारदातें करते हैं। ये जो पेट्रोल पंप्स हैं या जो कैश वाली जगह है, लाइक जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में कैश पड़ी होती है, वो जब शिफ्ट होती है तो उसको ये टैकल करते हैं। हमारे पास भी इन्होंने एक पंप है, पेट्रोल पंप, वहाँ से करीबन 53 लाख रुपए कैश लेकर वो उन बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे, तो उनको रोक कर इन्होंने 53 लाख रुपए उनसे छीने हैं। उसके बाद एक घर में इन्होंने वारदात की है, उसमें 14 तोले जेवर है और करीबन 2.25 लाख रुपए नकद थे। ये भी करीबन 50 लाख रुपए की वारदात बनती थी। और एक घर से इन्होंने करीबन 2-1 लाख रुपए छीने थे रात को। ये रात को दिन को रैकी करते थे, इनको कोई ना कोई लोकल सोर्स होता था तो रैकी करते थे। फिर रात को ये अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा करके उस घर में दाखिल होते थे और असले के ज़ोर पर उस फैमिली को होस्टेज करके उनसे जो है वो ले लेते थे। इन वारदातों से पहले भी ये लोग इस तरह के मामलात में शामिल रहे हैं? जी, हार्ड क्रिमिनल हैं ये, मतलब हैप्चुअल हैं। इसमें ये जेल से सजा याब होकर आए हुए हैं। इनमें इनका जो मेंबर है वो इवन रॉबरी विद मर्डर का मुलजम है सबका। वो उसने डकैती विद मर्डर के दौरान बंदा मार दिया था। अच्छा, तो उसमें चलान हो चुका है। ये कार चोरी करते हैं, हमारी भी इनसे कार रिकवर हुई है एक। तो वारदात के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं वो एक जेन्युइन नहीं होती, चोरी की होती हैं, चाहे वो बाइक है या गाड़ी है। तो इनका पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी है। तो जिस शख्स ने पहले बंदा कत्ल किया डकैती के दौरान, तो क्या पकड़ा भी गया होगा, जेल गया फिर बाहर आ गया? जी, पकड़ा गया है। ये क्या वजूहत है, किस बिना पर ये लोग मुद्दई माफ़ कर देता बाद में, ये क्या मामला बनता है? ये डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का इंसिडेंट है। इसका डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से ये चलान हुआ है डकैती विद मर्डर में। तो कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद मुद्दईयों के साथ सेटलमेंट करके ये बाहर फिर आगे फिर वही काम कर डकैतियाँ और ये सारे मामले। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गैंग बना है ये किस किस इलाके से बिलोंग करते हैं ये लोग? ये दो इनमें मुलजम जो हैं वो मियाँ वाली के रेशी हैं। इनमें एक अशरफ नाम का है जो सबका डकैती विद मर्डर का मुलजम है, दूसरा ज़ियाउल्लाह है और एक लोकल है इनका नसीर नाम का। इनकी जेल में मुलाकात हुई थी, वहाँ से इन्होंने नेक्स्ट जब ये बेल आउट हुए हैं तो इन्होंने फिर आपस में रब्ता किया है। नसीर चूँकि यहाँ का मकामी रहने वाला था, वो जानता था कि कौन कितना फाइनेंशली स्ट्रांग आदमी है, उसने रैकी की है और इनको बुला के वारदात की है। यानी कि डर खौफ नहीं है जी इन लोगों को बिल्कुल भी कि हम पकड़े जाएंगे। जुर्म बेनकाब प्रोग्राम में यही तो हम हाईलाइट करते हैं बार बार चीज़ के खौफ नहीं है इन मुलजमान को, उन मुजरमों को। उनको पता है जी कि बाद में हम किसी न किसी कानूनी पेचीदगी का फ़ायदा उठाकर बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर फिर वही काम करना शुरू कर देंगे। बहरहाल हमारी गुजारिश अल्लाह हुकाम से कि अब पुलिस ने एविडेंस के साथ इनको पकड़ा है तो अब इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि किसी के साथ किस तरह का मामला ये दोबारा ना कर सके। मेन बंदा जी दीने में जो इनको फैसिलिटेट करने वाला शख्स है वो ये है। क्या मामला है कि अपने शहर में ही लोगों को, डकैतों को बुलाते हो, फिर डकैतियाँ करवाते हो? कब से कर रहे हो ये काम? मैं बस यही 2-3 महीने, 2 दफ़े मेरे पास आए थे। नहीं, डकैतों से राब्ते तुम्हारे कैसे? वो मियाँ वाली के हैं, कुछ सरगोदा का है, कोई मंडी बहाउद्दीन का है, मैं तुम दीने में हो? जेल में गया था चेक के केस में 499F में। अच्छा, तो दूसरे मंडी वाले लड़के थे, उनसे बात हुई थी बारक में, तो वो आए थे और उन्होंने इनको बुलाया था। यानी कि तुम चेक के केस में, चेक बाउंस हुआ था जी। कितने का? 2,70,000। 2,70,000 का। तो उसके चक्कर में तुम जेल गए? जेल में। कितनी देर तक जेल में रहे तुम? 10 दिन। 10 दिन में तुम जेल रहे हो। 10 दिन बाद तुम एक फ्रॉड, बैंक का फ्रॉड या चेक का फ्रॉड करने वाले से डकैत बन के निकले। गैंग बन गया जेल में 10 दिन में। क्या प्लानिंग हुई थी जेल में? कब गए थे? बस वो प्लान इस वारदात से, इन वारदातों से कितना अर्सा पहले गए थे? तकरीबन कोई 7-8 महीने पहले गया था। तो इन 7-8 महीनों में कितनी वारदातें करवाई हैं दिनों में? कोई नहीं, सिर्फ 2 ही की हैं। ये जो भी की हैं बस यही हैं 2। अच्छा, तो डर नहीं लगा कि मैं एक तो ऑलरेडी इस केस में फंसा हुआ हूँ, ये चलो चेक वाला केस है, चलो कुछ दिन तक मेरी जमानत हो जाएगी, फिर बाद में आगे डकैतों को और कातलों को साथ मिला लेना? बस काम शाम नहीं था, वो मुर्गे का काम करता था पहले, फिर वो किस चीज़ का? मुर्गे का। अच्छा। और कचरे का, वेस्ट का।
और मच्छी का काम करता था, वो काम चलता था। वो एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा चरपाई पे था। तो उसके बाद फिर काम शाम नहीं था। और ये मंडी बावलदीन वाले आए थे, वो कहते हैं अगर कोई काम शाम आया तो दो तुम्हें भी हम हिस्सा देंगे। इनको कितनी डकैतियाँ करवाई तुमने? मैंने बस वो दो, ये कितना पैसा मिला तुम्हें? मुझे 3.5 लाख रुपये। अब अगर सजा काट के आप लोग बाहर आते हो तो क्या अभी वही दिमाग है कि और बड़ा गैंग बनाएंगे? पहले 2 लोग गए, 5 का गैंग बना, अब 5 जाओगे, 10 बन के निकलोगे, बार गैंग बना के आपने। वो सर यही है कि इज़्ज़त की अगर 2 टाइम आदमी हक हलाल की रोज़ी कमा ले तो बेहतर है। तो कोशिश करो आप लोग उसके लिए। सर कोशिश कहाँ करें, जहाँ भी जाते हैं यही ताना, यही जुल्म सितम। क्या आता ना कि जिसके पास जाओ तो वो जी ये तो जराइम पेश हैं, जी डकैत हैं, इनके पास ये फिर कोई चीज़ मांगने के लिए आ रहे हैं। तो आदमी हालात से तंग आके फिर गन उठाता है तो फिर सब चीज़ अपने पास ही होती है, तो किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं उठाते पड़ती हैं तो फिर वो डर दबदबा जी उसको बिल्कुल, एंजॉय भी करते हो तुम लोग। ज़री बात है फिर enjoy तो करना। यानी कि अभी भी तौबा वाला मामला नहीं है। सर अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि दिल तो है कि भाई अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे और जाके अपनी मेहनत मजदूरी करें, लेकिन इस माशरे के में क्या करेंगे? माशरे में आप हमारा भी यही दिल है कि हमें भी कोई 30-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए। कोशिश करते हैं ना, उसकी मेहनत करते हैं तुम लोग। यानी कि अभी लग नहीं रहा आपकी बातों से कि आप बाहर आओगे तो फिर दोबारा से ये काम करोगे या कुछ? नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, अल्लाह तौबा करेंगे। चले जी, अब अगर बेहतरी की उम्मीद है, अगर ये लोग बेहतरी की तरफ आते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, तौबा दिल से कर लेते हैं, तो मुआशरे में ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए, और यही दुआ है कि गलत सोहबत मत इख्तियार करें। इस शख्स ने खुद बता दिया, पहले ड्राइवरी करता था, फिर गलत सोहबत में पड़ गया, नशे में पड़ गया, फिर ये मिस्त्री था, आगे इसकी दोस्ती होगी, फिर ये बंदा जेल में गया, पहले भी कुछ मामला थे इसके, फ्रॉड करता था, छोटे मोटे फ्रॉड होते थे, उसके बाद फिर ये भी डकैत बन गया। तो बहरहाल बुरी सोहबत से, बुरे लोगों से बचें और कोशिश करें कि जो आप मेहनत से, हक हलाल से आप कमा सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह के मामलात में पढ़कर आप दुनिया भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब होती है। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।